हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के तहत लेसन 3 में बताने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट्स। अर्थात वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, अर्थात रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो आप देखिए व्हाइट बोर्ड को मैं समझाता हूँ। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ ए बी सी को डिफाइन किया हुआ है। ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये जब 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, इसलिए मैंडेटरी कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का एक फॉर्मूला है, मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए। इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे कि ये कैसे ड्राइव किया गया है, क्योंकि इससे चैप्टर लंबा हो जाएगा। आप इसे जान लें कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इसका रूट्स इस तरह से इस फॉर्मूला से निकालते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है रूट्स निकालने का, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए हमने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, या यूं कहें कि इसका रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे कि नहीं होंगे। तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव में जब आ जाएगा तब इसका मतलब होगा कि देन रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स रूट्स, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब इसका रूट जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कैसे पता करेंगे कि उसका रूट जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा और उसका रूट्स कैसे निकालेंगे। अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको और क्लियर कर देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है राइट साइड में और इसे सोल्व किया हुआ है, इसे मैं समझा दे रहा हूं, ये आपको और क्लियर हो जाएगा इससे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 7ix प्लस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड इट्स रूट्स, अर्थात ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमें रूट्स पता करना है। तो हमने लिखा हुआ है 3x² प्लस 7ix प्लस 6 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a की जगह 3 है तो हमने a की जगह 3 लिख दिया, b की जगह 7i है तो b की जगह 7i लिख दिया, c की जगह 6 है तो c इक्वल टू 6 लिख दिया। इस तरह से हमें a b c का वैल्यू मिल गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि हमें बताएगा कि इसका रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा कि नहीं। तो देखिए क्या है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी का ए का सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आया 7i का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा इक्वल टू माइनस 121, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 121 विच इज लेस देन 0। कहने का मतलब होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव में है, तो जब ये निगेटिव में है तो क्या होता है, देन गिवन इक्वेशन विल हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब इसका हम रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स निकालने का तो फॉर्मूला ये आपने देखा ही है। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया रूट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और यहाँ सब का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b का यहाँ और a का यहाँ, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमने यहाँ निकाला हुआ है माइनस 121। तो हमने सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आ गया माइनस 7i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर माइनस 121 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई किए तो आ गया माइनस 7i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर ये माइनस 1 की जगह आई स्क्वायर लिख दिए, आइए इंटू 121 ये हमने लिख दिया डिवाइड बाई 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए तो आ गया माइनस 7i, आई का स्क्वायर रूट हो जाएगा, आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा i इंटू
121 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 6 हमने लिख दिया। इस प्रकार रूट्स जो हो गए वो क्या हो गए, -7i प्लस माइनस आई इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6। अब इसमें दो रूट्स होंगे क्योंकि यहाँ एक बार प्लस लेकर निकालना होगा और दूसरी बार माइनस लेकर के निकालना होगा। तो फर्स्ट रूट हमने निकाला है प्लस लेकर के, तो हमने लिख दिया -7i प्लस 11i डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4i डिवाइड बाई 6। अब इसको जब सिंप्लीफाई किए तो आ गया 2i बाई 3। तो ये जो है ये हो गया फर्स्ट रूट। अब सेकेंड रूट हम माइनस साइन लेकर निकालेंगे, तो हमने लिखा सेकेंड रूट इक्वल टू -7i माइनस 11i डिवाइड बाई 6। इसको जब सिंप्लीफाई किए तो आया -18i डिवाइड बाई 6। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई किए तो आया -3i। तो ये सेकेंड रूट हो गया। इस प्रकार हमने पता कर लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। दूसरा हमने पता कर दिया कि इसके दो रूट्स होंगे जो कि 2i बाई 3 और -3i होंगे। इस प्रकार आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप पता कर सकते हैं कि उसका जो रूट्स है कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा कि नहीं, अगर होगा तो उसके कौन कौन से रूट्स होंगे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आप हाइड को देखें, हाउ टू एवेल्युएट स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर बी जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो इसका हमें स्क्वायर रूट पता करना है, स्क्वायर रूट ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हमने एज्यूम किया हुआ है, वी एज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसको हम सोल्व करते हुए एक्स और वाई का वैल्यू हम ए और बी के टर्म में निकाल लेंगे और उसे जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इसका वैल्यू निकल जाएगा, अर्थात हम ए प्लस आई बी का स्क्वायर रूट का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो इसे निकालने के लिए हमने बोथ साइड स्क्वायर किया है, इससे इस इक्वेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमने जब दोनों साइड स्क्वायर किया तो हमें मिला ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अब इसे हम फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्सपेंड करते हुए, तो हमें मिलेगा अंततः ये ए प्लस आई बी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई, फिर क्लोज ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब ये देखिए, इसे आप गौर से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम जानते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ये मैंने पिछले लेसन में आपको पढ़ाया हुआ है। तो हम इक्वेट करेंगे करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स को और करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स को, और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो हमने यहाँ ए लिख दिया। उसके बाद फिर इक्वेट करेंगे 2xy और b को, तो हमने लिख दिया 2xy इक्वल टू b। तो ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। इस पर हमें ये दो इक्वेशन मिला। तो इसमें हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। अब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। उसके बाद फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो हमने निकाला हुआ है, इसमें से वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और 2xy का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इक्वेशन मिल गया। अब देखिए, अब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे, इसलिए लिखा वी विल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। तो वो जब मैंने किया तो
x और y का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब जब हमें x और y का वैल्यू मिल गया तो x और y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इक्वल टू दिस वन। तो इस प्रकार हमने एवेल्युएट कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी को। तो इस तरह से आप इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग थ्योरी के बाद एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है एवेल्युएट स्क्वायर रूट ओवर -2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू आई। अब देखिए हमने एज्यूम किया हुआ है लेट स्क्वायर रूट ओवर -2 प्लस आई क्लोज ब्रैकेट 2 इंटू √3 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो जब हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे इसे सोल्व करते हुए, और उन वैल्यू को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे जिससे कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा इक्वेशन से। तो हम स्क्वायर करेंगे तो हमने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट, तो -2 प्लस आई इंटू 2 इंटू √3 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। और जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस आई इंटू 2 इंटू √3 इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई क्लोज ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसे जब आप देखेंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स और करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हमने लिखा है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स 1 बाई 1 सेपरेटली वी गेट। तो हमने जब इक्वेट किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 जो यहाँ पे है रियल पार्ट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 2xy इक्वल टू 2 इंटू √3। तो हमने लिख दिया 2xy इक्वल टू 2 इंटू √3। अब इसमें दो लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं xy इक्वल टू √3। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो हमने वैल्यू निकाल लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2। तब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, तब हम फर्दर सोल्व करेंगे। तो हमने इधर निकाला हुआ फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ भी हम बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए हम मदद लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 का, तो हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 है तो यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का और एक्स वाई का वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3। और जब इसे सिंप्लीफाई किया तो आ गया स्क्वायर रूट ओवर 16। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसका मतलब वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड की मदद लेंगे। तो एक बार हम जोड़ेंगे इक्वेशन 1 एंड थर्ड को और दूसरी बार इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 1 को हम घटाएंगे। तो अब देखिए हमने पहले ऐड किया है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन थर्ड, तो हमें मिला 2x स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 4 इक्वल टू 2। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब एक्स का दो वैल्यू आ गया +1 और -1। उसी तरह से इक्वेशन थर्ड में से इस इक्वेशन में से इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3। तो हमें यहाँ x का वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया, तो x का दो वैल्यू मिला प्लस माइनस 1, इसमें भी y का दो वैल्यू मिल गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3। अब हम इस x का वैल्यू और इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमें
इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे, इसलिए स्क्वायर रूट ओवर -2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू आई इक्वल टू, अब देखिए जब हम प्लस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे x और y की जगह, तो हमें मिलेगा 1 प्लस आई इंटू √3, और जब माइनस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और हो जाएगा -1 माइनस आई इंटू √3। तो दो वैल्यू मिल गया, एक ये और ये। तो इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसका दो वैल्यू ये निकल गया। पहला वैल्यू हो गया 1 प्लस आई इंटू √3 और दूसरा वैल्यू हो गया -1 माइनस आई इंटू √3। तो इस प्रकार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इस लेसन के अंत में मैं आप लोगों को टू वर्ड्स वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड को देखें, टू वर्ड्स वर्ब है कम थ्रू। तो कम थ्रू का हिंदी मतलब होता है सफल होना। तो मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त IT एडवांस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और IT एडवांस की परीक्षा जो है तो नज़दीक आ गई है। तो इसमें से अगर कोई दोस्त आपसे पूछता है कि तुम्हारी IT एडवांस की कैसी तैयारी है, तो यदि आप उन्हें कहना चाहेंगे कि मैंने IIT एडवांस के लिए बहुत मेहनत की है, मैं निश्चित हूँ कि मैं अच्छे रैंक से सफल होऊंगा, तो आप इसे उन्हें अंग्रेजी में क्या कहना चाहेंगे? तो आप अंग्रेजी में उन्हें कहेंगे आई हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर IIT एडवांस, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट थ्रू विथ वेरी गुड रैंक। इस प्रकार आप इस टू वर्ड वर्ब्स का कम थ्रू का अन्य प्रयोग भी आप कर सकते हैं।